नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पंकज चौधरी और मेरे फर्म का नाम पीएससी गारमेंट है और हम लोग टी शर्ट मैन्युफैक्चर है। आप तो जानते ही हो। मेरा एक टॉपिक है व्हाई स्टार्टअप फेल। बिकॉज क्या होता है ना, मुझे एक पर्सनली बुरा लगा। देखो, मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। 2020 के पहले हमारे पास 5-7 बड़े कस्टमर थे और बड़े कस्टमर 5-7 थे ना, तो लॉकडाउन के बाद में काफी ब्रांड बंद भी हो गए और कुछ कंपनियां जो थी कि वो उधार में माल मांगने लगे और हमारी कैपेसिटी नहीं थी भैया उधार देने की। लॉकडाउन में तो हमने बंद कर दिया। फिर हमने फेसबुक बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, यूट्यूब बनाया और जैसे वीडियो बना के मार्केटिंग करना यहाँ वहां से स्टार्ट कर दिया। तो हमें दिन के 200-300 इंक्वायरी आना चालू हो गया। इंक्वायरी आने के बाद में काफी लोगों ने हमसे माल लिया। कुछ लोग मार्केट में गए और मार्केट में काफी सस्ता माल परचेस किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ ना कि मेरा सेल डाउन हो गया। तो मुझे ये लगा मेरा सेल डाउन हो गया, कहीं मेरी क्वालिटी में प्रॉब्लम तो नहीं है, बाकी हुआ क्या ऐसा। तो पर्सनली मैं एक एक करके कॉल करना, मैं और मेरा जो मैनेजर है एक एक करके कॉल करना स्टार्ट किया और फिर देखा उन्होंने कि सर ये सब ब्रांड तो बंद हो चुका है। तो मैंने सोचा ये ब्रांड बंद कैसे हो सकता है, इतना बंदा टैलेंटेड था, इतना अच्छा डिजाइन था, इतना सब कुछ था। मैंने कुछ ऐसा देखा कि ब्रांड कैसे बंद, क्यों बंद हुआ। तो उस पर मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। ब्रांड बंद होने का सबसे पहला कारण ये था कि उनका जो टी शर्ट की क्वालिटी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनका सेल बढ़ना स्टार्ट हो गया, जब सेल होना उनका स्टार्ट हो, ज्यादा सेल होना स्टार्ट हो गया ना, तो 10 से 20 रुपए कम करने के लिए उन्होंने लोकल वेंडर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। या फिर उन्होंने क्या किया कि तिरुपुर से, दिल्ली से, यहाँ वहां से एक किसी से भी टी शर्ट लिया, प्रिंट किया, बेचा। तो बहुत से ब्रांड इसीलिए फेल हो गए कि उनकी टी शर्ट की क्वालिटी उन्होंने कभी मेंटेन नहीं किया। अब जब एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हो तो आप मुझे बताओ, अगर आपको खिचड़ी खानी है तो खिचड़ी आपका 15 मिनट में बन जाएगा, है ना। पर अगर आपको बिरयानी खानी है तो भाई 45 मिनट 60 मिनट टाइम तो जाएगा जाएगा। तो एक बनाने का, करने का प्रोसेस होता है। अगर हमने आज कटिंग किया, कल सिलाई होगा, फिर धागा कटिंग होगा, चेकिंग होगा, प्रेसिंग होगा, पैकिंग होगा, 4-5 दिन का प्रोसेस होता है। अब आपको एकदम जल्दी से माल चाहिए तो भैया पहले प्लानिंग करो ना। अब टी शर्ट की क्वालिटी अब अच्छा यूज नहीं करोगे, फिर आपका ब्रांड फेल हो जाएगा, फिर आप क्या बोलोगे बिजनेस अच्छी चीज नहीं है ना। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण ये था कि सभी लोगों का जो कुरियर का है ना, आरटीओ रिटर्न बहुत ज्यादा था। तो मैं सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे ही आप को कोई ऑर्डर आता है, और इंडिया में बिना सीओडी का चलने वाला ही नहीं है, अभी तो फिलहाल इंडिया में बिना सीओडी का नहीं चलेगा। तो एक टेली करो, प्रॉपर बिठाओ, उन्हें कॉल करके कंफर्मेशन करो कि हेलो सर, आपका हमारे वेबसाइट पे ऑर्डर आया था, क्या आपका नाम ये है, क्या आपका, आपने ये साइज का, ये कलर का टी शर्ट आपने ऑर्डर किया है ना। तो अगर आपका कंफर्मेशन हो जाता है तो उनको बताना सर इतने के इतने रुपए आप रेडी रेडी रखो, हमारे जो कुरियर बॉय 3-4 दिन में आएगा। अब सब दूसरा पॉइंट ये होता है कॉलिंग कंफर्मेशन। तो पहला पॉइंट आपको टी शर्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपको कॉलिंग कंफर्मेशन करना है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आपको मार्केटिंग करने नहीं आ रहा है कि पेड मार्केटिंग कैसे किया जाए, तो देखो प्लीज किसी एक्सपर्टीज का सलाह लो। बिकॉज ऐसा होता है ना कि आज के टाइम में हर 1-2-3 महीने में ना फेसबुक का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, गूगल का, सबका एल्गोरिदम चेंज होते रहता है। और जो पर्सन प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग में है, तो वही पर्सन प्रॉपरली उसको पता है डेली क्या हो रहा है। बिकॉज आप तो एक मेथड में फंस जाओगे, आप वही वही ट्राई करोगे, ट्रेंड चेंज होगा तो डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर नहीं होगा तो आपका ब्रांड वैसे फेल हो जाने वाला है। प्लस आप ध्यान करो कि आप जो कुरियर पार्टनर चूज करते हो, वो कुरियर पार्टनर आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो डिजाइन होते हैं, डिजाइन बहुत बड़ा पॉइंट होता है। बिकॉज देखो, प्लेन टी शर्ट प्रिंट करके आजकल गली गली, घर घर में लोग 15,000 का मशीन लाते हैं, डीटीएफ लिया, प्लेन टी शर्ट लिया, प्रिंट मारा और बेचा। अब होता क्या है, आई थिंक eBay.in एक कंपनी है जो 1993 में हुई थी। तो 2010-11 में मुझे एक अंकल जी मिले थे। उस अंकल जी ने मुझे बता, मैं बच्चा था, काफी 20-21 साल का था, और मुझे उन्होंने एक सजेशन दिया कि बेटा, आने वाला फ्यूचर जो है ना वो ई कॉमर्स का है। पर ई कॉमर्स में वही ब्रांड सक्सेस होगा जो रीपर्चेस करता हो, हाँ, जिसका प्रोडक्ट रीपर्चेस होता हो। तो रीपर्चेस होता कैसे है, जैसे कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे जाएगा और देखेगा ये भैया डिजाइन तो बहुत मस्त है, तो डिजाइन आपसे बाय करेगा, है ना। तो डिजाइन अच्छा होना चाहिए तो आपको प्रोडक्ट बिकेगा। बिकॉज डिजाइन पे बात करता हूँ, बिकॉज समझो किसी को बैटमैन पसंद है, किसी को सुपरमैन पसंद है, मैं भैया 90s वाला, मुझे शक्तिमान पसंद है ना। प्लस आज का जो जनरेशन है उसे क्या बोलते हैं उसे, मैं फॉरगॉट कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, बता।